कहते हैं लालच बुरी बला है, लेकिन इंसान कभी न कभी लालच में आ ही जाता है और लालच में आने के बाद एक कदम ऐसा उठाता है कि वह अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठता है। ऐसा ही एक मामला रामपुर में देखने को मिला, जहां घर में दबी हुई सोने की अशर्फियों के लालच में एक महिला ढोंगी तांत्रिक के झांसे में आ गई और अशर्फियों के लालच में लगभग 6 लाख रुपए तांत्रिक पर खर्च कर दिए। तांत्रिक ने महिला से कहा कि उसके घर में 40-40 किलो की सोने की अशर्फियाँ दबी हुई हैं। उन्हीं सोने की अशर्फियों को निकालने के लिए तांत्रिक ने महिला को अपने झांसे में लिया, जिस पर महिला ने तांत्रिक के कहने पर 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के नाम पर महिला के कमरे में एक गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में एक घड़ा तंत्र मंत्र कर कपड़ा, फूल और इत्र डालकर दबा दिया और कहा 7 महीने बाद ये घड़ा सोने की अशर्फियों से भर जाएगा। बहरहाल आज 7 महीने पूरे हो गए। महिला ने जब गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला तो घड़ा खाली था। खाली घड़ा देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने तुरंत ढोंगी तांत्रिक से संपर्क किया तो वे फरार हो गया। उसके बाद महिला ने शहर कोतवाली में तांत्रिक सहित 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं पीड़ित महिला शाइस्ता का कहना है कि वे लालच में आ गई थी और इसी लालच के चलते वे अपनी सभी जमा पूंजी गंवा बैठी। मामला ये है, एक रानू नाम है एक लड़के का। वो हमारे कुछ जाने वाले हैं। मेरा मसला कुछ और चल रहा था। मैंने उनको इसके लिए बुलाया था कि रानू ज़रा मेरी बात सुन लेना। तो बोले कल को मैं आऊँगा और एक हकीम जी को लेकर आऊँगा। मैंने कहा हकीम जी कौन? तो बोले वो हैं, दवाइयाँ देते। असल में मैं डायबिटीज़ की मरीज़ हूँ। मैंने कहा हो सकता है दवाइयों के बारे में बताने के लिए कोई हकीम जी आए। वो हकीम जी को लेकर आए। वो हकीम जी आन के बैठे यहाँ पे। वो हमारी बहन से बोले कुछ मिट्टी ज़रा सी अपने घर की निकाल के दिए। जब उन्होंने मिट्टी निकाल के दी तो बोले आपके घर में खजाना है। खजाना तो क्या कितना है कि कम से कम 40 किलो अशर्फी एक हैं और 40 किलो एक हैं, 2 जगह है। तो उन्होंने हमने कहा उसका क्या होगा, कैसे निकलेंगी फिर वो? तो बोले निकल जाएंगी, आसान है, कोई ऐसा गिरान नहीं है, बस थोड़ा बहुत पैसा खर्चे में आएगा। क्या कितना? कल 15-16 हज़ार रुपये। तो उन्होंने 16 हज़ार रुपये लिए, एक इतर की शीशी मंगा के और कहे 3 फीट गहरा गड्ढा करा दिए। 3 फीट गहरा गड्ढा करा दिया और इतर की शीशी लेके उन्होंने उसमें डाल दी और डाल के और फिर बोले अब मैं पढ़ाई पढ़ूंगा। इसकी 15 दिन 20 दिन उन्होंने पढ़ाई पढ़ी और चिराग जलवाते रहे यहाँ पे। वो पढ़ाई पढ़ने के बाद में फिर बोले कि आज का दिन निकालने का। रानू ने हमें फ़ोन किया कि वो आज रात को निकालने के लिए आएंगे 10 बजे। खाना वाना बना लेना और अच्छे तरीके से वो रात को 10 बजे आएंगे। वो रात को 10 बजे आए तो 3 लोग आए और 3 लोगों में सबसे पहले रानू ही हैं और रानू के बाद वो हकीम जी हैं। हकीम जी के बाद एक और थे, वो जो इसकी शुद्धि करते। तो उनको लेकर आए और ला के बोले कि ये आज उसमें खड़े हुए गड़े में और खड़े होने के बाद में उन्होंने 2-4 अशर्फियाँ निकाली और बाहर को एकदम गए। बोले हज़रत निकलिए निकलिए, माशाल्लाह मुबारक मुबारक हो। हमें बात करी, हमें दिखाई, मुझे दिखाई, मेरी बेटी को दिखाई, मेरी बहन को दिखाई और इतनी यहाँ रखी हुई भी दिखी। उसके बाद में बोले आप लोग बाहर जाइए और जाके और बैठ जाइए और मैं इसको इसमें भर देता हूँ घड़े में। अब उन्होंने घड़े में ये नहीं पता क्या भरा उन्होंने, इसका हमें कुछ नहीं मालूम। वो भरे हुए 7 महीने 8 महीने हो गए। हमने उसको उठा के बाहर रख दिया और रखने के बाद में बोले अब इसकी शुद्धि होगी। तो उसमें उन्होंने हमसे पैसा काफ़ी ले लिया। 53 हज़ार की एक शीशी डलवाई। 7 शीशियाँ 53 हज़ार की डलवाई। 10 हज़ार का तेल, चमेली का तेल चिराग जलाने में फूका और 11-11 मीटर कपड़ा, 11 मीटर कपड़ा इन्होंने हकीम जी ने लिया, 11 मीटर कपड़ा एक और ने लिया और 3-3 मीटर 4-4 मीटर कपड़ा अलग और हज़ारों रुपयों के फूल और अगरबत्ती और इतर बेहिसाब। टोटल कितना पैसा गया आपका? कल लगभग 6 लाख रुपए सब मिलाकर। अब आपने तहरीर दी थाने में? थाने में तहरीर दी।